नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 से लेकर श्लोक 60 तक गीता का सार का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमय यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितिः के प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच का अर्थ है, अर्जुन ने कहा। स्थित प्रज्ञस्य का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की। का अर्थ है क्या? भाषा का अर्थ है भाषा। समाधिस्थस्य का अर्थ है समाधि में स्थित पुरुष का। केशव का अर्थ है हे कृष्ण। स्थितिः का अर्थ है कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति। किम का अर्थ है क्या? प्रभाषेत का अर्थ है बोलता है। किम का अर्थ है कैसे। आसीत का अर्थ है रहता है। व्रजेत का अर्थ है चलता है। किम का अर्थ है कैसे। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनाभावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोला, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बनेटने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच का अर्थ है, श्री भगवान ने कहा। प्रजाति का अर्थ है त्यागता है। यदा का अर्थ है जब। कामान का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। सर्वान का अर्थ है सभी प्रकार की। पार्थ का अर्थ है हे पृथा पुत्र। मना गतान का अर्थ है मनोरथ का। आत्मनि का अर्थ है आत्मा की शुद्ध अवस्था में। एव का अर्थ है निश्चय ही। आत्मना का अर्थ है विशुद्ध मन से। तुष्टा का अर्थ है संतुष्ट। स्थित प्रज्ञा का अर्थ है अध्यात्म में स्थित। तदा का अर्थ है उस समय। उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं।
किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषयवासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषयवासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। इसलिए मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषयवासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। दुःखेषु का अर्थ है तीनों तापों में। अनुद्विग्नं नाह का अर्थ है मन में विचलित हुए बिना। सुखेषु का अर्थ है सुख में। विगत स्पृहा का अर्थ है रुचिरहित होने। वीत का अर्थ है मुक्त। राग का अर्थ है आसक्ति। क्रोध का अर्थ है तथा क्रोध से। स्थितिः का अर्थ है स्थिर मन वाला। मुनिया का अर्थ है मुनि। उच्चते का अर्थ है कहलाता है। भावार्थ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिर्यस्य मतन न भिन्नम। किंतु जिस स्थितिः मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितिः मुनि सदैव कृष्ण भावनाभावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निःशेष मनोर्थांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही स्वयं कुछ हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, किंतु कृष्ण भावनाभावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या न हो, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह का अर्थ है जो। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। अनभिस्नेह का अर्थ है स्नेह शून्य। तत् का अर्थ है उस। प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके। शुभ का अर्थ है अच्छा। अशुभम का अर्थ है बुरा। न का अर्थ है कभी नहीं। अभिनंदति का अर्थ है प्रशंसा करता है। न का अर्थ है कभी नहीं। द्वेष्टि का अर्थ है द्वेष करता है।
तस्य का अर्थ है उसका। प्रज्ञा का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। प्रतिष्ठिता का अर्थ है अचल। भावार्थ, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। श्लोक 58। यदा संहर्ते चाय कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा का अर्थ है जब, संहर्ते का अर्थ है समेट लेता है, च का अर्थ है भी, अयम का अर्थ है यह, कूर्मः का अर्थ है कछुआ, अगानी का अर्थ है अंग, इव का अर्थ है सदृश, सर्वशः का अर्थ है एक साथ, इंद्रियाणि का अर्थ है इंद्रिया, इंद्रियर्थेभ्यः का अर्थ है इंद्रिय विषयों से, तस्य का अर्थ है उसकी, प्रज्ञा का अर्थ है चेतना, प्रतिष्ठिता का अर्थ है स्थिर। भावार्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इस सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं। उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनाभावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः का अर्थ है इंद्रिय भोग की वस्तुएं। विनिवर्तन्ते का अर्थ है दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य का अर्थ है निषेधात्मक प्रतिबंधों से। देहिना का अर्थ है देहवान जीव के लिए। रसवर्जम का अर्थ है स्वाद का त्याग करता है। रसः का अर्थ है भोगेच्छा। अपि का अर्थ है यद्यपि है। अस्य का अर्थ है उसका। परम का अर्थ है अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं। दृष्टवा का अर्थ है अनुभव होने पर। निवर्तते का अर्थ है वह समाप्त हो जाता है। भावार्थ,
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य: जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जताई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित् इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। यत्ता का अर्थ है प्रयत्न करते हुए, ही का अर्थ है निश्चय ही, अपि का अर्थ है के बावजूद, कौन्तेय का अर्थ है हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य का अर्थ है मनुष्य की, विपश्चितः का अर्थ है विवेक से युक्त, इंद्रियाणि का अर्थ है इंद्रिया, प्रमाथिनी का अर्थ है उत्तेजित, हरंती का अर्थ है फेंकती है, प्रसभम का अर्थ है बल से, मना का अर्थ है मन को। भावार्थ: हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। इसलिए पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है।